नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उज्जैनीपुरी को पद्मावती भी कहा जाता है, लेकिन इस पुरी का नाम पद्मावती कैसे पड़ा, उसी से जुड़ी कथा पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय दुष्टात्मा दानवों के द्वारा धर्म को बड़ी भारी हानि पहुंची। तब समस्त देवताओं ने दैत्यों से मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई। वे उज्जैनी के महाकाल वन में रहने लगी। तदनंतर कौस्तुभमणि, पारिजात वृक्ष, वारुणी मदिरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चस्रवा घोड़ा, अमृत कलश, रंभा अप्सरा, शार्ंग धनुष, पांचजन्य शंख, महापद्म निधि और हलाहल विष, ये नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सब को लेकर देवता और दैत्य माहेश्वर वन में आए और वहां सब बैठकर अमृत पीने के विषय में विचार करने लगे। वे सभी पहले मैं ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे। इसके कारण वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इसी समय वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों का वह कलह देखकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान श्रीहरि सबके मन को मोहने वाली नारी का रूप धारण करके वहां आए। उस सुंदरी को देखकर वे महादैत्य कामदेव के वशीभूत हो गए। इसी समय श्रीहरि ने अपने हाथ का कौशल दिखाते हुए दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत का कलश दे दिया। राहु नामक दैत्य देवताओं का सा रूप धारण करके उन्हीं के बीच में बैठकर वह उत्तम अमृत पीने लगा। यह जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट डाला, परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। वही इस महाकाल क्षेत्र में राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात महाकाल वन में देवताओं ने उन रत्नों को परस्पर बांट लिया, जिससे वे रत्न भोगी हुए। मोहिनी देवी ने कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, सारंग धनुष तथा पांचजन्य शंख, ये 4 वस्तुएं भगवान विष्णु को दी। उच्च स्रवा घोड़ा सूर्य को दिया। गजश्रेष्ठ ऐरावत इंद्र को समर्पित किया। देवताओं को अमृत और शिव जी को चंद्रमा प्रदान किया। वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात तथा रंभा अप्सरा को इंद्र के क्रीड़ा कानन नंदनवन में भेज दिया। देवताओं को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। कामधेनु गौ को यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋषियों के अधीन किया। महापद्म नामक की निधि कुबेर के भवन में गई, परंतु उस हलाहल विष को किसी ने भी आदर नहीं किया। भगवान शंकर ने जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही उसे पीकर कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हुआ। जहां रत्नों का बंटवारा हुआ, उस रत्न कुंड में स्नान करके जो मनुष्य भगवान नीलकंठ का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सब रत्नों का भोगी होता है तथा अंत में शिवलोक को जाता है। उस समय हर्ष में भरे हुए ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, इस उज्जैनीपुरी में आकर हम सब लोग रत्नों के भोगी हुए हैं तथा यहाँ सब समय भगवती पद्मा अर्थात लक्ष्मी निश्चल रूप से निवास करती है, अतः आज से इस पुरी का नाम पद्मावती होगा। जो महाभाग मानव इस पुरी में स्नान, दान, पूजन तथा देवताओं पितरों का तर्पण करता है, उसके शरीर में किंचन मात्र भी पाप नहीं रह जाता तथा उसे दरिद्रता और दुर्गति भी प्राप्त नहीं होती। ओम।